अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे दुबई के आज़ाद वीज़ा के बारे में, यानी कि यूएई का आज़ाद वीज़ा क्या है, जिसको नॉर्मली फ्रीलांसर वीज़ा भी कहा जाता है। इसके बारे में ये बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका खर्चा कितना आता है, जो नॉर्मली आपको खुद उठाना पड़ेगा। अगर आप यूएई जाना पसंद करते हैं, आप यूएई के लिए ख्वाहिशमंद है कि आप वहाँ पर काम करें, तो इसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। आपको किसी कंपनी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप पे करेंगे और एक कंपनी आपके लिए ये वीज़ा निकाल देगी। जो नॉर्मली कंपनीज होती हैं ऐसे कि आपको वीज़ा देती हैं, वो पेमेंट आपने खुद करनी पड़ेगी। अब इसके फ़ायदों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका ये फ़ायदा तो है कि जब ये वीज़ा आप लेते हैं तो आप यूएई में यहाँ पर रह सकते हैं, यूएई में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप जब चाहें मुल्क जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, आप यानी कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। आपका आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, जो यहाँ का यानी कि दुबई का आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो इंटरनेशनल लाइसेंस है जो है पर सर्टिफिकेट की हैसियत रखता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। यूएई में आप दूसरे यानी कि आप यूएई से दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। आपके लिए राहें खुल सकती हैं, दूसरे मुल्कों में आप जा सकते हैं, यानी कि बाज़ लोग यूरोप जाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग अमेरिका में भी आप जा सकते हैं। और ये है कि आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए बाज़ जगह ये होता है कि यूएई बहुत अच्छी कंट्री है, इसका एक अच्छा नाम है, इसके पासपोर्ट का, इसके रेज़िडेंट अगर आपके पास वीज़ा है, तो आप बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही दिया जाता है या आपसे वीज़े का मुतालबा ही नहीं किया जाता है, आप दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। आप यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है कि आपका अकाउंट यहाँ पर खुल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में वो फ़वाइद नहीं है, इंडिया में बाज़ ऐसे फ़वाइद नहीं है जो आप वहाँ पर अकाउंट खोलने से आपको फ़ायदे हो सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है, आपको वहीं पर जॉब मिल जाता है, 5,000 से आपकी सैलरी लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोन भी ले सकते हैं बैंक से। और यहाँ पर अगर आपकी सैलरी फिर 5,000 से ज़्यादा है तो आप फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है वीज़ा चेंज भी कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप जो है दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप 10 से 12 घंटे आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मर्ज़ी के मालिक होंगे। आप 4 घंटे काम करें, 5 घंटे काम करें, आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ़ोर्कलिफ्ट का लाइसेंस ले सकते हैं, बाइक का लाइसेंस ले सकते हैं, आपका ड्राइविंग वैन, किसी भी बस का, ट्रक ड्राइवर का आप लाइसेंस ले सकते हैं, बहुत ईज़ी होता है। और फ्रेंड्स, इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आपका हर बाप बगैर झिझक के, बगैर किसी झंझट के आपको एनओसी सर्टिफ़िकेट दे देगा। एनओसी सर्टिफ़िकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको दे देगा, यानी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये कहाँ पर भी काम कर सकता है, बगैर इल्लीगल काम ना करें आप। ये आपको आराम से वो दे देते हैं और आप जहाँ चाहें काम कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं? इसका वीज़ा का खर्चा जो है वो आपको खुद उठाना पड़ेगा और वीज़े का खर्चा तकरीबन साढ़े सात हज़ार दरहम यानी 7,500 से लेकर 8,000 दरहम तक आ सकता है। लेकिन हर 2 साल बाद फिर आपको 3,500 दरहम या 3,000 दरहम देने पड़ेंगे, डिपेंड करता है आपके ओनर पे। और इसके अलावा वीज़े का खर्चा आपका है और आपको अपना जो वीज़ा स्टैम्प है उसका खर्चा है, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा है, आईडी का खर्चा है, वो भी हर साल आपको ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आप इसके साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इसके वीज़े के साथ कोई जो है बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते और आप किसी को हायर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं, वो आपको उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका अलग खर्चा है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और ये है कि अगर आपको आप आज़ाद वीज़ा मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही टोटली आज़ाद हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इल्लीगल में आ जाएगा। आपके वीज़े में जो पोज़ीशन मेंशन है, यानी कि एज़ अ ड्राइवर है, एज़ आप फ़ोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं या आप सेल्स प्रमोटर हैं, कुछ भी है, आपके वीज़े में वो लगा है, तो आप उसी फ़ील्ड में रहते हुए काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी काम आप कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आप अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, जो खर्चा है, वो आपको खुद उठाना पड़ेगा, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। आपको ये टोटली ये सिर्फ़ इसके नुकसानात हैं। बाकी अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। आप छुट्टी पर जब चाहें आ सकते हैं। आपको पता है ना कि यूएई का हिसाब ये है कि आपको कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो 1 साल पर आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। और बाज़ औक़ात कंपनी आपको जाना होता है, तो आपको जाने नहीं देती, बाज़ औक़ात कम काम होता है। सिवाय इसके अगर आप इमरजेंसी छुट्टी ले लें। तो ये इसके फ़ायदे हैं और यहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं कि आपको खर्चा उठाना पड़ेगा,
लेकिन इसके साथ ये है कि आप आज़ाद होते हैं, आप काम कर सकते हैं, आपको घंटों-घंटों काम नहीं करना पड़ेगा और अगर आप आज़ाद हो गए, आपने अपनी गाड़ी आपने खरीद ली, तो आप बहुत ज़्यादा कमाई भी कर सकते हैं बगैर बजाए इसके आप कंपनी में रहें। आप कंपनी में रहेंगे तो आपको सिर्फ़ वही काम कर सकते हैं और वो भी टाइम ज़्यादा होता है। बाज़ कंपनीज़ 9 घंटे काम होती है, बाज़ 12 घंटे होती हैं, बाज़ 10 घंटे होती है, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। इसमें आपके पास टाइम होगा, आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूँ जो पाकिस्तान में लोग हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर आज़ाद वीज़े का क्या मतलब है? अभी बहुत से वीज़े हैं यूएई में गोल्डन वीज़ा ये सारे वीज़े जो हैं, ये हैं लेकिन इसमें बहुत से कंडीशंस हैं जो आप पे लागू नहीं होता। लेकिन जो फ्रीलांसर वीज़ा है, जो आज़ाद वीज़ा है, उसमें ऐसी बातें नहीं हैं। आप जा सकते हैं, आप ये वीज़े ले सकते हैं, ईज़ी है, सिवाय इसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आपका अगर यानी कि 8,000 दिरहम इसका खर्चा है और 8,000 को आप कन्वर्ट करें अपने जो आपके मुल्क की करेंसी है उसमें कन्वर्ट करें। देखिए आपको एक दफ़ा खर्चा हो गया है लेकिन फिर आपको वहाँ पर अगर आप नए हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप ये वीज़ा लेकर वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आप लाइसेंस ले लें, आप बाइक लाइसेंस लें, गाड़ी के ऑपरेटर का किसी भी क्रेन ऑपरेटर का आप वीज़ा ले लें। आप वहाँ पर ऑपरेटर गेन एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और फिर आप दूसरी कंपनी में जॉब भी ले सकते हैं और ऐसी कंपनीज़ जो होती हैं याद रखिएगा कि वो लोगों को ज़्यादा जल्दी हायर करती हैं जो विज़िट वीज़े पर होते हैं या जो वो फौरी वीज़ा इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं और आप क्या अगर आपको काम मिल जाता है, अगर आपको बोलेंगे ओनर को बोलेंगे कि मैं वीज़ा चेंज करना चाहता हूँ, वो आपको बोलेगा बिल्कुल आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं, उसको कोई इतराज़ नहीं होता क्योंकि ये वीज़ा आपने खुद खरीदा है। तो ये सारी बातें थी, आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो याद रखिएगा कि मैं यूएई के रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड यूएई में जितनी भी होती हैं, उसके रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल 41 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।